नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें। ये कविताएं और गजलें हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ किताबों की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। लाख तैयारी ताज की, क्या लाख तैयारी ताज की, सत्ता के आगाज की। क्या बात। लाख तैयारी ताज की, सत्ता के आगाज की। जी। क्या पता बरसेंगे या गरजेंगे, क्या पता बरसेंगे या गरजेंगे, मर्जी मौसम के मिजाज की। मैथिली शरण गुप्त साहब की कविता है ओंकार जी, बड़ी मीठी सी कविता है, बंधन। जी जी, बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय कवि हैं। सखे मेरे बंधन मत खोल, क्या आप बंधा हूं आप खुलूं मैं, तू ना बीच में बोल। क्या बात। जूझूंगा जीवन अनंत है, साक्षी बनकर देख, और खींचता जा तू मेरे जन्म कर्म की रेख। क्या बात। खींचता जा तू मेरे जन्म कर्म की रेख, सिद्धि का है साधन ही बोल, सिद्धि का है साधन ही मोल, सखे मेरे बंधन मत खोल। खोले मुंदे प्रकृति पलक निज, फिर एक दिन फिर रात, परम पुरुष तू परख हमारे घात और प्रतिघात, उन्हें निज दृष्टि तुला पर तोल, सखे मेरे बंधन मत खोल। कोटि कोटि तर्कों के भीतर बैठी तेरी युक्ति, कोटि कोटि तर्कों के भीतर बैठी तेरी युक्ति, कोटि कोटि बंधन परिवेष्टित बैठी मेरी मुक्ति, कोटि कोटि बंधन परिवेष्टित बैठी मेरी मुक्ति, भुक्ति से भिन्न अकंप अडोल, सखे मेरे बंधन मत खोल, सखे मेरे बंधन मत खोल। कि धारा के विपरीत जाकर देखिए, क्या बात है, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद ब खुद मोड़ लेंगी रास्ता, एक दीपक तो जला कर देखिए। अब अजहर इनायती साहब, उनकी गजल है राजेश, एक छोटी सी गजल है, अच्छी गजल है। इस बुलंदी पे कहां थे पहले, इस बुलंदी पे कहां थे पहले, अब जो बादल हैं धुआं थे पहले। क्या बात। अब जो बादल हैं धुआं थे पहले, नक्श मिटते हैं तो आता है ख्याल, नक्श मिटते हैं तो आता है ख्याल, रेत पर हम भी कहां थे पहले। क्या बात। रेत पर हम भी कहां थे पहले। अब हर एक शख्स है एजाज तलब, अब हर एक शख्स है एजाज तलब, शहर में चंद मकान थे पहले। क्या बात। शहर में चंद मकान थे पहले। आज शहरों में है जितने खतरे, आज शहरों में है जितने खतरे, जंगलों में भी कहां थे पहले। क्या बात। जंगलों में भी कहां थे पहले। सही है। लोग यूं कहते हैं अपने किस्से, लोग यूं कहते हैं अपने किस्से, जैसे वो शाहजहां थे पहले। क्या बात। जैसे वो शाहजहां थे पहले, और टूट कर हम भी मिला करते थे। क्या बात। टूट कर हम भी मिला करते थे, बेवफा तुम भी कहां थे पहले। क्या बात। बेवफा तुम भी कहां थे पहले। राजेश, कि दर्द के पर्वत शिखर पर है नगाड़े चीख के, हैं हजारों प्राण याचक मदद रूपी भीख के, मौत की लथपथ डगर पर रक्त रंजित जिंदगी, जोत हृदय में संभाले पूर्ण वंचित बंदगी, स्वजनों को खोजती हर तरफ सुनी नजर, जल प्रलय की छाव में बह रही खूनी खबर। असद बदायूनी साहब की एक गजल है, प्यारी सी गजल है, छोटी है। जी। सब एक चराग के परवाने होना चाहते हैं, सब एक चराग के परवाने होना चाहते हैं, अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं। क्या बात। अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं, न जाने किस लिए खुशियों से भर चुके हैं दिल, न जाने किस लिए खुशियों से भर चुके हैं दिल, मकान अब ये अजा खाने होना चाहते हैं। क्या बात। मकान अब ये अजा खाने होना चाहते हैं। वो बस्तियां के जहां फूल हैं दरीचों में, वो बस्तियां के जहां फूल हैं दरीचों में, इसी नवाह में वीराने होना चाहते हैं। क्या बात। इसी नवाह में वीराने होना चाहते हैं। आगे तकल्लुफात की नज़मों का सिलसिला है सिवाह, तकल्लुफात की नज़मों का सिलसिला है सिवाह, ताल्लुकात अब अफसाने होना चाहते हैं। क्या बात। ताल्लुकात अब अफसाने होना चाहते हैं। जुनू का ज़ौम भी रखते हैं अपने जहन में हम, जुनू का ज़ौम भी रखते हैं अपने जहन में हम, पड़े जो वक्त तो फरजाने होना चाहते हैं, पड़े जो वक्त तो फरजाने होना चाहते हैं। राजेश बदायूनी साहब की गजल। कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। क्या बात है। दिल ना उम्मीद तो नहीं
नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जी। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नदीम भावा साहब युवा शायर हैं, इनकी एक छोटी गजल है लेकिन गहरी गजल है। जी। मोहब्बत लाजमी है मानता हूँ, मोहब्बत लाजमी है मानता हूँ, मगर हमजाद अब मैं थक गया हूँ। क्या बात। मगर हमजाद अब मैं थक गया हूँ। तुम्हारा हिज्र कांधे पर रखा है, क्या बात। जुदाई तुम्हारा हिज्र कांधे पर रखा है, न जाने किस जगह में जा रहा हूँ। क्या बात। न जाने किस जगह में जा रहा हूँ। मेरी पहली कमाई है मोहब्बत, मेरी पहली कमाई है मोहब्बत, मोहब्बत जो तुम्हें मैं दे चुका हूँ। क्या बात। मोहब्बत जो तुम्हें, गहराई देखिए राजेश, बिल्कुल। मोहब्बत जो तुम्हें मैं दे चुका हूँ। सही है। मेरे चारों तरफ एक शोर सा है, मेरे चारों तरफ एक शोर सा है, मगर फिर भी यहाँ तन्हा खड़ा हूँ। क्या बात। मगर फिर भी यहाँ तन्हा खड़ा हूँ। कोई हो, कोई तो हो जो मेरे दर्द बांटे, कोई तो हो जो मेरे दर्द बांटे, मुसलसल हिज्र का मारा हुआ हूँ। क्या बात। मुसलसल हिज्र का मारा हुआ हूँ। आगे मोहब्बत हिज्र नफरत मिल चुकी है। क्या। मोहब्बत हिज्र नफरत मिल चुकी है, मैं तकरीबन मुकम्मल हो चुका हूँ। क्या बात। मैं तकरीबन मुकम्मल हो चुका हूँ। कि बहा ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। घर बहा जमीन वही, जो जिंदा थी सिर्फ वही जान बची है। बाकी जो लाशें थी बह गई उम्मीदों की, और कुछ नहीं अब आंखों में पानी बचा है। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी एक कविता है जी। राजेश, मौसम से भी जुड़ी है ये कविता और सियासी मौसम से भी जुड़ी क्या है। बात। देश चलाने वाले। तो निर्मल असो साहब क्या कहते हैं, कविता है, मैं कोशिश करूंगा राजेश कि लेखक ने जिस तरह से लिखी है, रचनाकार ने, मैं उसी लहजे में सुनाने का प्रयास करूंगा। क्या बात। मौसम हमारे दाग से गहरा छुपा लेता है हमारे ही दाग का चेहरा। क्या बात। छुपा लेता है हमारे ही दाग का चेहरा। बारिश की फिरौती में वही मालदार हुए जिन्होंने चुंबक से सारे विनाश उठा लिए। क्या बात। उठाने में जो माहिर वह चलता बहुत खूब, उठाने में जो माहिर वह चलता बहुत खूब, देश को चलाने वाले इसलिए उठाने वाले हो गए। क्या बात। देश को चलाने वाले इसलिए उठाने वाले हो गए। क्या। आगे बर्फ में भी जमा लेते अपना सिक्का, बर्फ में भी जमा लेते अपना सिक्का, हर मौसम पर जहां चलता एक ही हुक्का। कभी दफ्तर में जमी बर्फ को देखना, गुड़गुड़ाने वाले ही धुआं उड़ाने वाले हो गए। क्या बात। गुड़गुड़ाने वाले ही धुआं उड़ाने वाले हो गए। आगे मौसम बाहर मत देखो, मौसम बाहर मत देखो, दाग पर मत देखो, वह सड़क की तरह सड़क का घाव बना, जमीन से रिश्ता हुआ एक घाव क्यों बना। क्या बात। आगे देश के घाव बिक रहे हैं इसलिए, देश के घाव बिक रहे हैं इसलिए घावों से मजा उड़ाने वाले हो गए। इसलिए घावों से मजा उड़ाने वाले हो गए। आगे कहते हैं देश के मौसम को सदन की तैयारी में प्रश्नों के गुंबद पर उत्तर देने की होशियारी में देखेंगे तो लोकतंत्र की हजारों छतें गिर रही हैं। क्या बात। और हम चुन रहे हैं अपनी ही बोटियां, अपने ही तमगे, क्योंकि देश के कद्दावर वजन डाल रहे हैं। क्या बात। इसलिए हम अपनी ही अर्थी उठाने वाले हो गए, इसलिए हम अपनी ही अर्थी उठाने वाले हो गए। आगे देखिए आप जी। मौसम मुर्दा घर में टोह लेता हुआ। क्या बात। मौसम मुर्दा घर में टोह लेता हुआ, बस्तियां हिलाने के किरदार में, जंगल की आग, तेज हवाओं की चाल, नदी के बहाव और समुद्र के उछाल पर हमें कोसता, हमें मजबूर करता, क्या बात। गुजर जाता, और हम हर बार अपने ही असमंजस के सहारे हो गए। क्या अपने ही असमंजस के सहारे हो गए। अब्दुल हमीद अदम साहब, इनकी एक गजल, गाजी छोटी सी गजल है, गहरी है, गहराई देखिएगा। ज़बां पर आपका नाम आ रहा था, ज़बां पर आपका नाम आ रहा था, गमे हस्ती को आराम आ रहा था, गमे हस्ती को आराम आ रहा था, खुदा का शुक्र तेरी जुल्फ बिखरी, खुदा का शुक्र तेरी जुल्फ बिखरी, बड़ी गर्मी का हंगाम आ रहा था, बड़ी गर्मी का हंगाम आ रहा था। सितारे सो गए अंगड़ाई लेकर, सितारे सो गए अंगड़ाई लेकर, के अफसाने का
अंजाम आ रहा था, कि अफसाने का अंजाम आ रहा था। तड़प कर मैंने तौबा तोड़ डाली, तड़प कर मैंने तौबा तोड़ डाली, तेरी रहमत पे इल्जाम आ रहा था, तेरी रहमत पे इल्जाम आ रहा था। अंत में देखिए मतलब है, अदम दिल खो के आसूदा नहीं हम, संतुष्ट नहीं है। अदम दिल खो के आसूदा नहीं हम, बुरा था या भला काम आ रहा था, बुरा था या भला काम आ रहा था। मिर्जा गालिब साहब लिखते हैं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, वाह, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, क्या बात, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, क्या बात, जो नहीं जानते वफा क्या है। और अंत में लिखते हैं कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और कार्यक्रम में अब बात करते हैं कुछ किताबों की। तो आज जो किताब हमारे पास समीक्षा के लिए आई है उसका नाम है दादी माँ की कहानियां और किस्से। रविंद्र सिंह ठाकुर इसके लेखक हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ये कितनी प्यारी किताब होगी। लेखक बताते हैं कि बचपन में रात को दादी नानी या घर की बड़ी महिलाएं कहानियां और किस्से सुनाया करती थी। इन किस्सों में बहुत बड़ी सीखें होती थी। लेकिन अब जीवन बहुत तनावपूर्ण हो गया है। कुछ इन्हीं भावनाओं को मिलाकर लेखक ने ये किताब लिख डाली है। लेखक शिमला के रहने वाले हैं। पुस्तक का प्रकाशन हुआ है दुर्गा पेपर कन्वर्टर्स प्रकाशन शिमला में और इसका मूल्य है मात्र 270 रुपए। और हमारी अगली किताब का नाम है सेतु, जिसके संपादक हैं डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। यह एक रंगमंच विशेषांक है। सेतु का ये 23वां अंक है। किताब में रंगचर्या से जुड़े कुछ विचारकों, रंग समीक्षकों, कलाकारों के पहले प्रकाशित हो चुके सैद्धांतिक आलेख व नए लेख शामिल किए गए हैं ताकि रंग कर्म को 3 बुनियादी घटकों नाटककार, रंग निर्देशक, अभिनेता पर छिड़ी दशकों पुरानी विवादों या बहसों पर विराम लगे। किताब का प्रकाशन हुआ है चंद्रप्रभा गुप्ता आश्रय खलीनी शिमला में और मूल्य है मात्र 250 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और कार्यक्रम के अंत में मंडी से कृष्ण महादेविया की कविता खुद उनकी ही आवाज में सुनेंगे। कविता का शीर्षक है कैसा लगता है। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजार बाद की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजारवाद की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है मोबाइल पर बेटी की दिन भर मचलती उंगलियां सस्ती मस्ती में टाइम पास करते वीरों से चैट में खिलखिलाती हैं। कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर वह युवा किसान। कैसा लगता है, कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर वह युवा किसान। कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है। दूसरी कविता है बाज और कबूतर। ईंट भट्ठे के लिए झपट लिए जब बल्लू के खेत चुप रहा मैं। ईंट भट्ठे के लिए झपट लिए जब बल्लू के खेत चुप रहा मैं। घसीटे जब सपनीले खेत रंगड़ों के चुप रहा मैं। छीने जब मेरे खेत खूब चिल्लाया मैं, पर व्यर्थ था सब सारे चुप थे अब। छीने जब मेरे खेत खूब चिल्लाया मैं, पर व्यर्थ था सब सारे चुप थे अब। बाज होकर भी कबूतर जो बन जाते हैं,
बाज होकर भी कबूतर जो बन जाते हैं, मिलकर गिद्ध उन्हें खा जाते हैं, मिलकर गिद्ध उन्हें खा जाते हैं। तो दर्शकों, आज के साहित्यिक सफर में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो आप अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी कविता का चयन होता है तो उसे पहले हम पहाड़ी और फिर हमारे साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। आप उस पर हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। अब आपसे अनुमति चाहेंगे। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।